साई क्लासेस पर आपका स्वागत है। तो आज एक और नई वीडियो के साथ में काफी टाइम बाद में एक्टिविटीज का वीडियो वापस से जो है बना रहे हैं। शुरू करते हैं। चैप्टर हमारा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो इसमें हम ले रहे हैं आज एक्टिविटी 4.7। ठीक है, उसको कंप्लीट एक्सप्लेन करने वाले हैं। और इसकी जो इससे पहले की जो एक्टिविटीज हैं वो चैनल पर प्लेस्ड जो है अवेलेबल है। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम इसमें हमें क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड है। एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, टेस्ट ट्यूब्स, ब्लू लिटमस पेपर एंड रेड लिटमस पेपर, यूनिवर्सल पेपर, पीएच स्केल। ठीक है, तो ये सारे जो हैं सब्सटेंस और मटेरियल हमें इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए कंपल्सरी रिक्वायर्ड है। ठीक है, नाउ सबसे पहले देखिए, we will take dilute hydrochloric acid in a test tube। हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं और उसमें हम जो है कुछ अमाउंट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ले लेते हैं। ठीक है, एसिड का जब भी हम यूज करते हैं, हम उसके साथ में कुछ एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल जो है सावधान रहें, बी केयरफुल। ठीक है, एसिड है, कुछ नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, नाउ वी डिप रेड लिटमस पेपर इन द टेस्ट ट्यूब। ठीक है, अब हम इसमें रेड लिटमस पेपर डालते हैं और उसको ऑब्जर्व करते हैं कि उसमें क्या रिएक्शन होता है और क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, ये आपको ऑब्जर्व कर लेना है और अपने नोटबुक में उसको नोट कर लेना है। ठीक है ना, तो सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। आपने टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, रेड लिटमस पेपर को डिप किया है और उसका कलर चेंज होता है या नहीं होता है, इसको आपको ऑब्जर्व करना है सिंपली। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में सेम हमें वही करना है कि हमें जो है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है हमको टेस्ट ट्यूब में लेना है, बट इस बार हमें क्या करना है, उसमें ब्लू लिटमस पेपर को डिप करना है। ठीक है, ब्लू लिटमस पेपर जब आप डिप करते हैं तो आप उसमें जो भी कलर चेंजेस होते हैं वो आप उसको नोट कर लेते हैं, उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं और उसको अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, टेस्ट ट्यूब में सबसे पहले हमने रेड लिटमस पेपर को डिप किया था, उसका कलर चेंज हुआ या नहीं हुआ वो हमने उसको ऑब्जर्व किया है। आफ्टर दैट हमने ब्लू लिटमस पेपर को डिप किया और उसका कलर चेंज हुआ या नहीं हुआ वो आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको यहाँ पे कलर चेंज होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लें। ठीक है, सिंपल है, यहाँ तक कोई दिक्कत इसमें नहीं है हमें। नाउ अब हमें क्या करना है, फिर वही है कि हमें टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लेना है। ठीक है, नाउ अब हम क्या करते हैं, इसमें हम यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है, ठीक है, वो हमें इसमें डिप करना है। ठीक है, और फिर उसमें क्या चेंजेस होते हैं, कलर किस प्रकार से बदलता है नहीं बदलता है, वो हमें नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज किया है। ठीक है, उसका हमने पहले रेड लिटमस पेपर के थ्रू हमने टेस्ट किया, आफ्टर दैट हमने उसमें जो है ब्लू लिटमस पेपर से टेस्ट किया है और अब हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर को यूज किया है। तीनों टाइम हमको कलर चेंजेस को नोट कर लेना है। तो यहां तक बात क्लियर हो जाती है। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास में पीएच स्केल है, तो जो हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर के थ्रू जो हमने टेस्ट किया था, ठीक है, कलर चेंज हुआ, उसको हम यहाँ इससे मैच करते हैं कि वो जो कलर है वो इस स्केल में कहाँ पर मैच करता है। तो ये एक रेडिश ऑरेंज हो गया था, तो ये इस रेंज में यहाँ तक मैच करेगा। ठीक है ना, 0 से लेके 2 के बीच में। ठीक है, तो पीएच स्केल जो है वो पीएच वैल्यू इसकी 1 से लेके 2 तक हो सकती है। 0 से स्टार्ट होता है और लास्ट 2 तक आता है। ठीक है, लिटमस पेपर का तो सिंपल सा था कि भाई वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर रहा है, ठीक है ना, तो वो हमको नजर आ रहा है। ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर के थ्रू हम ये फाइंड आउट करते हैं कि इसकी जो पीएच रेंज है वो क्या है। ठीक है ना, तो हम जो भी यूनिवर्सल इंडिकेटर में चेंजेस हुए कलर में, उसको हम इस पीएच स्केल के थ्रू हम इसको चेक कर लेंगे कि पीएच रेंज हमारी क्या आती है। तो यहाँ पर हमने इसकी पीएच जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसकी पीएच रेंज जो है वो 1 से लेकर 2 तक के बीच में आ जाती है, या तो 1 होगी या फिर 2 होगी। ठीक है, इससे ऊपर नहीं जाएगी। क्लियर है यहाँ तक तो? ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इसमें देखिए हम लेते हैं एसिटिक एसिड। ठीक है, सेम वापस हमको रिपीट करना है, बट यहाँ पर अब क्या हो गया,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जगह हमें एसिटिक एसिड का यूज करना है, तो वो हमने लिया। नाउ अब हम इसमें रेड लिटमस पेपर को डिप करते हैं और हम इसमें कलर क्या चेंज होता है वो हम नोटिस करते हैं, ठीक है, उसको हम नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। तो एसिटिक एसिड ले लिया, रेड लिटमस पेपर को डिप किया, कलर चेंज हुआ या नहीं हुआ, है ना, उसको हम नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब फिर हम जो है उसी टेस्ट ट्यूब में हम क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को डिप करते हैं, ठीक है। एसिटिक एसिड तो हमने एक बार ले ही लिया है, अब हम इसमें ब्लू लिटमस पेपर को जब हम डिप करते हैं तो क्या कलर चेंज होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये ब्लू जो है वो रेड में चेंज हो गया है, ठीक है, रेड हो गया ये, ठीक है। इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं, सिंपल हो गया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, ठीक है ना। एसिड का यूज कर रहे हैं तो थोड़ा सा केयरफुली हम करेंगे, ठीक है। अब एसिडिक एसिड फिर हमारे पास में वो हाई है टेस्ट ट्यूब के अंदर। अब इस बार हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर जो होता है उसको डिप करते हैं और कलर चेंज हम देखते हैं। तो यहाँ पर जब हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर को हमने इसमें डिप किया तो वो येलोइश ग्रीन में चेंज हुआ है, ठीक है, कलर इसका होगा, ठीक है ना, येलोइश ग्रीन में चेंज हो गया है, ठीक है। अब पीएच स्केल जो हमारे पास में है, अब हम पीएच रेंज फाइंड आउट करते हैं कि जो कलर चेंज हुआ है यूनिवर्सल इंडिकेटर का वो इस पीएच स्केल में कहां पर आता है, ठीक है। तो देखो वो यहाँ पर ये यहाँ मैच हो रहा है, ठीक है ना, येलोइश ग्रीन है। तो पीएच वैल्यू जो है वो बिटवीन 4 to 5 ये इसकी पीएच वैल्यू रहती है किसकी, एसिटिक एसिड की, ठीक है। पीएच इसके के बारे में हम जानते हैं कि जो 7 पॉइंट होता है उससे बिलो जितना आप नीचे की ओर जाते हैं उतना ही वो सब्सटेंस एसिडिक होता जाएगा, यानी जितनी पीएच वैल्यू डाउन जाएगी 4 3 2 1 0 तो 0 वाला बिल्कुल स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है। और वापस आप 7 की तरफ आएंगे तो वो एसिड तो होगा बट वो वीक एसिड होगा। तो आप कंपेयर यहाँ पे कर सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एसिटिक एसिड में। क्लियर है बात यहाँ पर, ठीक है। अब जो हमने ये सारे जो ऑब्जर्वेशन देखे हैं उनको हम टेबल में नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर हम देख लेते हैं, जैसे डाइल्यूट एसिटिक एसिड है तो उसका रेड लिटमस पेपर पर क्या इफेक्ट हुआ, नो चेंज, यानी कि वो रेड ही रहा, ठीक है। लेकिन जो ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड में कन्वर्ट हो गया। इट मीन शो करता है कि जो ये एसिटिक एसिड है ये एक अम्ल है, एसिड है, ठीक है, नाम तो है ही है, लेकिन ये जो सब्सटेंस आपको दिया गया है वो एक एसिडिक नेचर का है, ठीक है। यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है वो येलोइश ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है या चेंज हो जाता है और पीएच अप्रोक्स वैल्यू इतनी आती है बिटवीन 4 to 5। तो एसिड भी है, ठीक है ना, और पीएच वैल्यू हमको फाइंड आउट हो गई है, ठीक है, जिससे कि हम कंपेयर कर सकते हैं दोनों एसिड्स में, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को देखते हैं तो रेड लिटमस पेपर में कोई चेंज नहीं होता है, वो रेड ही रहता है। ब्लू जो है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है और यूनिवर्सल इंडिकेटर रेडिश ऑरेंज जो पीएच वैल्यू 1 से लेकर 2 के बीच में आती है। तो आप इन दोनों पीएच वैल्यू को कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है। इजी है, अभी आपको मैंने बताया था, वापस जाकर आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। क्लियर है यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर हमने लिटमस पेपर टेस्ट हमने कर लिया। तो देखो क्या हमने सीखा, बोथ डाइल्यूट एसिटिक एसिड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड इंडिकेटिंग दे आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है ना। तो चाहे वो एसिटिक एसिड हो या हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, दोनों ही ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं, इसका मतलब उनकी नेचर एसिडिक है। रेड लिटमस पेपर तो रेड में ही रहेगा, वो तो चेंज दोनों में नहीं हो रहा, लेकिन ब्लू लिटमस पेपर में चेंज हुआ है, ब्लू लिटमस पेपर रेड में चेंज हुआ है तो वो एसिडिक नेचर शो करता है। द रेड litmus paper does not change color in either case, ठीक है, confirming they are acid। तो रेड तो चेंज हुआ नहीं, ठीक है। अब आते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर टेस्ट। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड शोज अ स्ट्रॉन्ग एसिडिक कलर रेडिश ऑरेंज, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो रेडिश ऑरेंज में चेंज होता है, उसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो अराउंड 1 to 2 होती है, इंडिकेटिंग हाई एसिडिटी, यानी कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। और जो एसिटिक एसिड है शो अ वीकर एसिडिक कलर येलोइश ग्रीन, ठीक है, येलोइश ग्रीन होता है विद पीएच अराउंड 4 to 5। तो ये इंडिकेटर करता है कि वो एक वीकर एसिड है। तो दोनों को हमने यहाँ पर कंपेयर कर लिया है। क्लियर हो गई बात, यहाँ पर हमने दोनों को ही कंपेयर कर लिया, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
सो फाइनली हम ये जो है समझते हैं इसमें कि यूनिवर्सल इंडिकेटर टेस्ट डिमोन्स्ट्रेट दैट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड देन एसिटिक एसिड ड्यू टू इट्स कंप्लीट डिसोसिएशन इन वाटर। ठीक है ना। एक्चुअल में क्या होता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो आयंस में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, इसीलिए वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। जबकि एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड बिकॉज इट ओनली पार्शियली डिसोसिएट्स। तो एसिडिक एसिड एक वीक एसिड है, क्यों है? क्योंकि उसके जो आयंस हैं, ठीक है ना, वो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, यानी कि वाटर में जब आप डिसॉल्व करोगे तो वो अलग अलग आयन जो है कंप्लीटली आयन अलग अलग नहीं हो पाते हैं, ठीक है ना, डिसोसिएट नहीं हो पाते हैं। तो ये एक रीजन हुआ इसमें। ठीक है, तो इस एक्टिविटी से क्या कंक्लूजन निकल करके आता है? बोथ डाइल्यूट एसिटिक एसिड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड इंडिकेटिंग दे आर एसिडिक। ठीक है, ओके। द यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज दैट दे आर नॉट इक्वली स्ट्रॉन्ग एसिड। यूनिवर्सल इंडिकेटर टेस्ट हमको ये बताता है कि दोनों इक्वल स्ट्रॉन्ग नहीं है। एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड विद अ pH अराउंड 4 to 5 while hydrochloric acid is a strong acid with pH around 1 to 2। ये बात हमको समझ में यहाँ पर आ गई है, कंक्लूजन निकल करके आता है। सो द यूनिवर्सल इंडिकेटर प्रोवाइड्स अ मोर प्रेसाइज कंपैरिजन ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ देन द लिटमस पेपर। तो यहाँ पर ये भी बात समझ में आती है कि जो यूनिवर्सल इंडिकेटर टेस्ट होता है वो ज्यादा आपको जो है एक प्रेसाइज कंपैरिजन बताएगा, ठीक है ना, उनकी स्ट्रेंथ के बारे में कि कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है। लिटमस पेपर ये आपको नहीं बताता है। ये बात क्लियर हो गई यहाँ पर। ठीक है, तो ये एक्टिविटी है सिंपल। ठीक है ना। तो और भी इस चैप्टर की एक्टिविटीज जो है चैनल पर अपलोडेड हैं, कंटिन्यूअसली वीडियो अपलोड होते जा रहे हैं। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें, कंप्लीट देखें और लाइक करें और शेयर करें, ये जरूर करें प्लीज। सो अब इस एक्टिविटी पर बेस्ड ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके आप फाइंड करें कि भी क्या क्या आंसर हो सकते हैं। अगर कोई आपको डाउट है, आंसर आपको नहीं फाइंड आउट होता है तो आप जरूर कमेंट करें। तो इनके आंसर्स के लिए भी आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, ठीक है, जिसमें आपको कंप्लीट आंसर्स भी मिल जाएंगे। कमेंट जरूर करें, ठीक है। What does the litmus paper test indicate about dilute acetic acid and dilute hydrochloric acid? Why do both acids turns blue litmus paper red? How does the pH of dilute acid compare to the pH of dilute hydrochloric acid when using a universal indicator? Why does the universal indicator show different pH values for hydrochloric acid and acetic acid? Explain the difference in acetic acid between acetic acid and hydrochloric acid based on their dissociation in water. What additional information does a universal indicator provide then that a litmus paper test cannot? ठीक है, मिल जाएगा आपको आंसर इसका। What is the significance of pH values in the experiment? Okay. Why is hydrochloric acid considered a strong acid and acidic acid is a weak acid? ठीक है, सिंपल है, बट फिर भी अगर आपको आंसर्स नहीं मिलते हैं तो आप कमेंट करिए, तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बना देंगे। ठीक है, चैनल पर जाएंगे तो आपको काफी ज्यादा स्टडी मटेरियल मिलने वाला है। ठीक है, और अगर आप कमेंट करते हैं तो उस पर भी हम जो है वीडियो बनाते हैं। आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, आप जो है मेंबर बन सकते हैं। ठीक है, तो इससे ये बेनिफिट होगा कि जो भी आप जो है डिमांड करते हैं तो ऑन डिमांड आपके लिए ही, पर्टिकुलर आपके लिए ही कुछ वीडियो बना दिए जाएंगे। ठीक है ना, तो ये आपको उससे बेनिफिट हो जाएगा। जो भी आपके डाउट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय नवीन सक्सेना एंड हिमिका सक्सेना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।